वेलकम टू माय गाइस। तो आज हम आए क्लाइंट प्रीमाइस पर एक इंडस्ट्रियल एरिया पर उनका ऑडिट करने। और ये डील्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हेवी मशीनरीज, मोटर कार एंड स्पेयर पार्ट्स। हम जो क्लाइंट पे आए, क्लाइंट प्रीमाइस पर आए, इनका मेन बिजनेस किस चीज़ का? मतलब मशीनरी की मोटर्स होती है वो सब वगैरह, मतलब सब पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये मशीनरीज कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से। और कोई और सिर्फ चाइना की और भी दूसरे फॉरेन कंट्री है? नहीं, बस चाइना से पूरा कंटेनर आता है। और एक कंटेनर में अराउंड कितना कैपेसिटी आपको आइडिया है? मतलब समथिंग 1-1.5 करोड़ का माल होता है उसमें। जब आप नए प्रीमाइस पर जाते हो तब आपको 1-2 घंटा तब सुन के सिस्टम को समझने में, सिस्टम को एनालाइज करने में लग जाता है। वो कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो कैसे अकाउंटिंग करते हैं। एंड यहाँ तो मेनली फॉरेक्स का काम है, तो यहाँ पे काफ़ी अलग सीन है गाइस। रेट जो ना सीजीएसटी और एसजीएसटी भरने का आ रहा था तब यूज हुई होगी। ये एक्सेल देखो, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स और आईजीएसटी वाला तो मैटर सॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट। उसकी क्रेडिट मैन्युअली लेनी पड़ती है। एंड अभी डेटा क्रेडिटर हम सॉल्व कर रहे हैं ओनर के साथ। सो गाइज, पिछले 5 दिन से मैं एक स्टील ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट पे लगा हूं। वो फर्म का टर्नओवर तो अच्छा खासा है, लेकिन उससे भी मेन बात ये है कि वो फर्म में 150 से भी ज्यादा क्रेडिटर और डेटर है। और अभी तक का मेरा काम है कि वो क्रेडिटर और डेटर के बैलेंस को कंफर्म करना और टैली करना। सो इट्स बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एंड वो फर्म स्टील यूटेंसिल्स में ट्रेड करती है। सो वो फर्म के अराउंड मोर देन 2000 से भी ज्यादा यूटेंसिल्स है। तो जब भी हम टैली अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो और ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक हमें देखना होता है, तो हमें काफी टाइम लग जाता है सिर्फ उसके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लोड होने में। कोई भी एंटिटी के बैलेंस शीट के पीछे काफी सारी कहानी होती है। उनमें से एक कहानी तब समझ आती है जब हम उसे डेटर और क्रेडिटर को टैली करते हैं और कंफर्म करते हैं। ये फर्म के डेटर और क्रेडिटर को टैली करते करते मुझे उनके पेमेंट साइकिल का अंदाजा लगा। अगर सामने वाले पार्टी MSME है तो विदिन श्योरली 45 डेज पेमेंट हो गया होगा। लेकिन कुछ पार्टीज में 3 to 4 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल होता है और सब में एक फिक्स पैटर्न होता है। और किसी में अगर ना हो तो हमें सामने वाले पार्टी से उनका लेजर मंगाना पड़ता है, उनके बुक्स में हमारा लेजर मंगाना पड़ता है ताकि हम बैलेंस को कंफर्म कर सकें। तो कुछ पार्टी ऐसी थी जिसको मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया था उनके पेमेंट साइकिल को समझ के, और कुछ पार्टी से हमने कंफर्मेशन मंगा लिया था। और कुछ पार्टी ऐसी है कि मुझे वो फर्म के ओनर से डायरेक्टली पूछना पड़ेगा। तो हम वहां पर जा रहे हैं। लेट्स गो। तो गाइस 4-5 घंटे ओनर के साथ डिस्कशन करने के बाद ऑलमोस्ट सारे डेटा और क्रेडिटर मैच हो गए, टैली हो गए। और क्लाइंट ने मेरे लिए पंजाबी डिलक्स थाली भी मंगाई थी जो ऑडिट में मिलती है। चलो एक ऑडिट तो अभी कंप्लीट हो गया, बस ऑफिस पर जाकर जो भी इंटरनल ट्रांजैक्शन है वो प्रिंसिपल के साथ बात करके फिर इसका अकाउंट फाइनलाइज होगा। आज हम आए एक मिल के ऑडिट पर जो ट्रेड करते हैं साड़ी। हाँ सिल्क और यार्न परचेज करके साड़ी उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। ट्रेडिंग का नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग। हेलो गाइस, तो अभी क्लाइंट प्रीमाइस पे जाने वाले ऑडिट रैप अप हो गए एंड रिपोर्ट फाइनलाइज करनी है और उसकी फाइलिंग प्रोसेस के लिए DSC की जरूरत होती है। तो हमारे प्रिंसिपल के एक पार्टनर के वहां जा रहे DSC लेने।
तो गाइस डन विद जीएससी और डीएससी हमने ले लिया है और ये फाइनल स्टेप था। एंड डीएससी एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। इट्स एन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर जहाँ पे हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, रिपोर्ट्स अपलोड करते हैं। एंड एक एनक्रिप्टेड सर्टिफिकेट होता है जो प्रूफ करता है कि साइन उन्होंने ही की थी एंड साइन जेन्यून, एंड वो साइन ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंज नहीं हो सकती। एंड फॉर्म 3CD जो सीए जो फॉर्म फिल करते हैं तो वो डीएससी के बिना फिल ही नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंस होता है डीएससी का। जज इट फॉर डे गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ब्लॉग किस टॉपिक पर चाहिए। एंड सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हो, एंड फॉलो मी इंस्टा फॉर डेली अपडेट्स। And remember, when others sees entries in rows and auditor sees stories, no one knows. See you in the next one.